1000 बच्चे उस रथ को खींचने के लिए खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जानवर से आपने हमको इंसान बनाया है, अब आपके रथ को खींचने के लिए जानवर नहीं लगेगा, अब आपके वो जो जानवर थे और अब वो इंसान हो गए हैं, आपके रथ को वो खींचेंगे। आम आदमियों के लिए जानवर खींच सकता है रथ को, और उन लोगों ने रथ खींचना शुरू किया। बैठे हुए हैं रथ में वो डॉक्टर राधाकृष्णन और उनको लेकर बच्चे उनके रथ यात्रा कर रहे हैं। शहर भर के लोग बाहर मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। लोग पूछते हैं कि कौन है ये जिनको तुम लेकर जा रहे हो? बोले ये हमारे अध्यापक हैं, ये वो व्यक्ति हैं, माँ बाप ने जन्म दे दिया, बस इतना किया, पाला पोसा, लेकिन नई जिंदगी देना और नई दिशा देना जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है वो सदगुरु हैं हमारे। ये आज उनकी विदाई का समय है। नंगे पांव चलते चलते रेलवे स्टेशन तक लेकर गए वो बच्चे, और सारी दुनिया देख रही थी कि इन बच्चों के अंदर कितना आदर भाव है। और उसका मतलब होता है कि इनके दिल और दिमाग में टीचर आकर इनका शिक्षक बैठा है, इनका गुरु बैठा है। इसका मतलब है ये विद्या को सत्कार देते हैं, जिंदगी को सत्कार देते हैं। ये बच्चे जरूर कुछ न कुछ महान बनेंगे, कुछ न कुछ ऊंचाई पर पहुंचेंगे। जब आपको आदर देने की परंपरा सिखाई जाती है, वो परंपरा आपको महान बनाती है। भारत देश में ऐसे उदाहरण घटे हैं, ये विदेशों में भी घटे हैं, लेकिन इस समय विषय को ध्यान में रखकर मुझे आगे बढ़ना है। केवल ये बताना चाहता हूं कि यदि आप इस ऊंचाई तक जाना चाहते हैं या अपने जीवन के किसी उत्कर्ष को पाना चाहते हैं, तो अपने बड़ों को शिक्षा, संस्कार, सभ्यता, परंपरा देने वाले जो महान लोग हैं उनका आदर करना सीखिए। अगर अलेक्जेंडर की बात हम लोग करते हैं तो उसको इतनी ऊंचाई उसकी वीरता के कारण मिली, लेकिन बात इतनी ही नहीं है। उसने अपने गुरु को बहुत महत्व दिया था। अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर, गुरु थे अरस्तु, अरिस्टोटल। कितना आदर करता था तो इस बात से पता लगता है कि गुरु आगे चल रहे हैं, शिष्य पीछे पीछे, और एक जंगल में चलते चलते दोनों आगे बढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सिकंदर के मन में पूरा ध्यान है कि गुरु की छाया पर भी पांव नहीं पड़ना चाहिए, और जहां जहां उनके चरण चिन्ह पड़े हैं उन चिन्हों पर भी पांव नहीं रखना। वो कुछ भी कहें उसे बहुत ध्यान से सुनना है। मिनिस्टरों का अपना प्रोटोकॉल होता है, गुरु का अपना प्रोटोकॉल है। कैसे बैठोगे, कैसे जाओगे, कैसे मिलोगे, कैसे बात करोगे, और इससे आपकी भी कुलीनता का पता लगता है कि आपके संस्कार कैसे हैं, आपको कैसे पाला पोसा गया है, आपके उठने बैठने का तरीका क्या है, आपकी भाषा कैसी है, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब पता लगता है। गुरु के सामने जाते समय बहुत सावधान होना होता है। तो इन्होंने बहुत ध्यान रखा, लेकिन जैसे सामने एक छोटा सा नाला था, नदी से होकर के मिलकर के एक नाला बह रहा था और जरूरी था उसे पार करना। ऐसे समझ लीजिए एक छोटी सी नदी थी। गुरु किनारे से आगे बढ़ने लगे और ये एकदम बोला, गुरुदेव ठहर जाइए। उछलकर इसने एक पेड़ की टहनी को तोड़ा और उसके बाद गुरु को आज्ञा दे रहा है, आप रुकिए यहां, आप नहीं चलेंगे, आगे मैं चलूंगा। और आगे पानी में वो कूदा
लकड़ी को डुबाकर देखता है कि पानी की गहराई कहाँ कम है कहाँ ज्यादा है, सब नापने के बाद बोला इधर से आइए। और जब दोनों पार कर गए, गुरु ने कठोर दृष्टि से देखते हुए कहा तू आज्ञा देने वाला बन गया। इसने सिर झुकाकर अदब के साथ क्षमा मांगी और ये कहा, सदगुरु इस धरती पर सबसे कीमती अगर कोई है तो मेरा सदगुरु ही है। मुझे कुछ हो जाए, मेरे जैसे तो आप हजारों बना सकते हैं। जलता हुआ दिया अनेक बुझे हुए दियों को जला देगा, अपनी रोशनी बांट देगा उनमें। लेकिन अगर एक जलता हुआ भी बुझ गया तो फिर पहले तो सारे बुझे हुए हैं। आप ज्यादा कीमती हैं। और बात यह भी है कि शिष्य का सबसे पहला फर्ज यह बनता है, हर संकट को और कष्ट को, दुविधा को, अड़चन को खत्म करना गुरु के लिए उसका पहला कार्य है। और उनका मार्ग आसान बनाने की जिम्मेदारी भी शिष्य की है। और अगर ये जिम्मेदारी मैं नहीं निभाता तो इसका मतलब है मेरे अंदर पात्रता आई ही नहीं है, तो फिर गुरु कृपा कहां से आएगी? मुझे पात्रता तो बनानी है अपनी। अब उस स्थिति में जो आशीर्वाद दिया है सिकंदर को अरस्तु ने, कोई भी वचन कहीं भी कहा जाता है ना, उसको सुनने वाला किस भाव दशा में है, उसे मानने वाला किस भाव दशा में है। अगर उसकी भाव दशा बहुत अच्छी है तो छोटा सा वाक्य भी जिंदगी में चमत्कार कर देगा। और अगर आप उस भाव दशा में नहीं है, जैसे बहुत सारे प्रवचन जो है टीवी में आ रहे हों और आप अपने घर में कॉफी पीते पीते एक बार टीवी की बात सुनते हैं, एक बार जो आपस की बातचीत करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि चाहे अमृत भी बरस रहा हो, आपने तो उसको महत्व दिया ही नहीं, इसलिए कोई चमत्कार होता ही नहीं है। और फिर व्हाट्सएप पर तो इतना ज्ञान आ रहा है और सब पढ़ने से ज्यादा एक दूसरे को भेजने में लगे हुए हैं। सब डाकिया का काम कर रहे हैं। डाकिया आजकल काम नहीं कर रहा है, फिर भी किसी के पास जीवन में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। हालत तो ये भी हो गई, हंसने मुस्कुराने रोने और धोने की बातें भी सारी के सारी व्हाट्सएप में चल रही है। पहले तो लोग आपस में बैठ करके हंस लिया करते थे, आजकल तो अकेला ही बैठा हुआ है आदमी। और कोई अगर अकेला फोन खोलकर पढ़ रहा है और हंस रहा है, सामने से जाता हुआ आदमी भी उसको देखकर ये नहीं कहता बताना क्या बात है, हम भी थोड़ा हंस लेते हैं। नहीं, वो कहता भाई साहब मुझे भी सेंड करना, मैं भी अकेला ही हंसूंगा। तू भी अकेला रहे, मैं भी अकेला रहता हूँ। अकेले का समय आ गया है। बाकी फेसबुक पर दोस्त बहुत हैं, फेस टू फेस दोस्त एक भी नहीं है। युग ऐसा शुरू हुआ, परिणाम समाज बट रहा है, समाज कट रहा है, समाज भाव भावना से दूर हो रहा है। एक ही टावर में अनेक लोग रह रहे हैं लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं। सेल्फी का युग शुरू हुआ और कहना चाहिए सेल्फिश वाला युग भी शुरू हो गया है। घटना घट जाए, लोग वीडियो बनाने में लग जाएंगे। जिसके साथ पीड़ा गुजर रही है उसका साथ देने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि भाव भावनाएं खत्म हो गई है। इसलिए अगर आप सत्संग में भी बैठे हैं, जब आपके अंदर वो भाव भावनाएं आएंगी, एक एक वाक्य आपकी जिंदगी को चमत्कार से भरेगा जरूर। आपको लगेगा बस आज जीवन का उत्कर्ष शुरू हो गया। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज मुझे सामने बैठकर मुरादाबाद के इस स्थान में, इस सांध्य वेला में, इस गीता के महान संदेश को सुनने का, जानने का अवसर मिला। और ये औरों के लिए जितना महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्संग मेरे लिए हो रहा है, मुझे सुनाया जा रहा है, मुझे बताया जा रहा है।
अर्जुन भी अगर ये सोच लेता है इतनी सारी फौज और भी खड़ी है, उनको भी लाभ होगा ही सही। अर्जुन ने समझा है कि कृष्ण मेरे लिए है, यद्यपि वो माध्यम बना जिसके द्वारा पूरी दुनिया को वो संदेश गया, और वो आज आपको भी दिया जा रहा है। तो कृष्ण भगवान ने ये कहा, देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों का पूजन, गुरुजनों का पूजन, जो प्रज्ञा पुरुष है, समाज में ऊंचे लोग हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं, उनका आदर सत्कार करना और उनकी सेवा, सेवा और सत्कार, इसको एक तप कहा। ये तपस्या होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई भी अच्छा व्यक्ति आपके समाज के लिए कुछ अच्छा करता है, उसको थैंक्स भी कीजिए, आभार व्यक्त कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। और ऐसे ही लोगों को प्रातस्मरणीय हमारे यहां कहा गया कि सुबह सुबह जहां भगवान को याद किया जाता है, वहां उन्हें याद किया जाना चाहिए जिनके कारण हमारे जीवन में कुछ शुभ घटा है, कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे लोगों के दर्शन करना चाहिए। जो प्रातः स्मरणीय है, प्रातः दर्शनीय है, प्रातः वंदनीय है, ऐसे लोगों के पास जाना भी चाहिए, सत्कार भी करना चाहिए, और इसी रूप में अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान, सेवा और सत्कार भी जरूर करना चाहिए। थोड़ा इस रूप में भी सोच लीजिए कि चाहे माँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, उसको कई भाषाएं नहीं आती, उसकी भाषा भी इतनी अच्छी नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन फिर भी माँ तो माँ है। जिसने आपको पाला पोसा, और बात यहां तक विचार करना कि मां वो है अपनी सुविधा, अपना सुख, अपनी नींद, अपना आराम सब कुछ त्याग कर जो अपने बच्चों को आराम देने में लग गई, उससे बढ़कर ज्ञानी दुनिया में कौन हो सकता है? कौन हमारा हितैषी हो सकता है जो जिसने हमारे लिए अपनी नींदें कुर्बान की होगी। बच्चा रो पड़ा, रात में सोते सोते अचानक पेट में दर्द हो गया बच्चे के, माँ तो गहरी नींद में थी, सारा दिन की थकी हुई थी, अब उसे उठने में दर्द महसूस होता है? नहीं, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा दर्द दर्द नहीं है, मेरे बच्चे का दर्द सबसे बड़ा दर्द है। मेरे बच्चे को आराम मिले तो मुझे भी आराम मिल जाए। ऐसी भावना रखने वाली जो माँ है, जब आप अपनी माँ का आदर करते हैं, और वो पिता जो सुबह से लेकर शाम तक खाने का भी ध्यान नहीं, पहनने का भी ध्यान नहीं, अपने आराम का भी ध्यान नहीं है, अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए दौड़ा घूमता है, भागता फिर रहा है, उसने अपनी जिंदगी का सुख चैन अपने बच्चों के नाम कुर्बान कर दिया है। उसका आदर जब आप करते हैं तो वो आदर जायज है, वो किया जाना चाहिए, पूजा जाना चाहिए। उनको आप भले ही ये कहें न्यू टेक्नोलॉजी उनको नहीं आती, माँ बाप को नहीं आती, आप उनको ज्यादा बताते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए ये आपकी टेक्नोलॉजी पीछे रह गई, लेकिन जो पिता को, माँ को वो टेक्नोलॉजी आती है जिसके आधार पर आज आप खड़े दिखाई देते हैं, तो उनका सत्कार जरूरी है। बच्चों को ये लगता है अच्छा इनको तो ये भी पता नहीं, इनको वो भी पता नहीं। जो कुछ उन्हें पता है वो आपको जिंदगी भर पता नहीं लगेगा। कृष्ण भगवान ने इसलिए कहा कि बड़ों का मान सम्मान, उनकी सेवा, ये तप है। और ये तप इसलिए भी है कि जब आप अपनी सुख सुविधा और अपना आराम त्याग करके उनकी सेवा में लगते हैं, अच्छा लगता है उन लोगों के बारे में जब हम सुनते हैं जो अपने, चाहे देश में है या विदेश में, बच्चे जब अपने माता पिता के बारे में थोड़ा सा भी सुनते हैं कि वो ठीक नहीं है,
उनकी तबीयत ठीक नहीं है और अपना सब काम छोड़ करके यहाँ आके बैठते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। पता लगता है उनको कि ऐसे लोगों को देख करके वो जीवन को और बड़ों को कितना महत्व देते हैं। हालांकि हमारी संस्कृति तो इतनी बड़ी संस्कृति है कि यहाँ एक छोटी सी चींटी को भी पांव के नीचे ना आ जाए, इसका ख्याल रखकर चलते हैं हम लोग। इस बात का सीधा मतलब यह है कि केवल वो चींटी चींटी नहीं है, उस चींटी के अंदर जो जीवन है, उस जीवन को देखकर हम ये सोचते हैं कि चींटी का सम्मान नहीं, एक जिंदगी का सम्मान हमने किया है उसे बचा करके। जब आप एक छोटी सी चींटी को भी, उस जीवन को भी सम्मान देते हैं, तो पता लगता है आपकी संस्कृति बहुत ऊंची है और आपका बड़प्पन दिखाई देता है। तो समझ में आया हमको, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शरीर का तप है अपने बड़ों की सेवा, उनका सम्मान, उनका सत्कार, बड़ों का ख्याल रखिए। आप अपने गुरुजनों का, अपने ब्राह्मणों का, अपने प्रज्ञा पुरुषों का, अपने देवताओं की सेवा में आलस्य का परित्याग करके जब आप कोई भी पूजा सेवा करते हैं और आंधी तूफान में भी आपका नियम नहीं टूटता, तो ये तपस्या है। इसे विचार करना, क्योंकि हर दिन हम लोग सब तरह की चीजें कर लेते हैं, लेकिन करते तभी हैं जब हमें सुविधा हो। कुछ लोग यहां आए हुए हैं दूर दूर से, मतलब यहां से 150, 200, 300 किलोमीटर से भी लोग चलकर आए हैं, जिन्होंने मैं तो समझा। कुछ वे भी हैं जो यहां 30 गज दूर से आए हैं, कुछ वे भी हो सकते हैं जो 30 फुट नजदीक बैठे हैं, उसके बाद कुछ हो रहा है यहां पर। अगर आपके प्राणों में प्यास है तो स्थान की दूरी दूरी नहीं हुआ करती। आप चल करके आओगे और आप कोशिश करोगे, हर विघ्न बाधा को तोड़ करके आप आओगे। और ये बात ध्यान रख लीजिए, जिसके अंदर ये जागृति आ जाती है तो जो जागत है सो पावत है, उसे ही कुछ उपलब्धि होती है। तो अपने प्राणों में वो प्यास पैदा कीजिए परमात्मा के लिए भी। इसलिए भक्ति को या भक्त को एक शब्द से भी महान पुरुष लोग अलंकृत करते हैं। वो कहते हैं भक्त वो है जिसे पूर्ण प्यास लगी। जिसे पूर्ण प्यास लग गई उसे भक्त कहा जाना चाहिए, क्योंकि जब पूर्ण प्यास लगती है आदमी 1000 काम छोड़कर पानी की तरफ भागता है। जिसे भगवान की पूरी प्यास लगेगी वो 1000 काम छोड़कर भी भगवान के मार्ग पर चलेगा। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे अनेक बच्चे जो बेकार घूम रहे हैं अथवा कचरा बीनने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय की स्थापना की गई है। बच्चों को शिक्षा, भोजन एवं वस्त्र जैसी सभी सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे न रह जाएं, इस उद्देश्य से ज्ञानदीप में बालिकाओं की संख्या अधिक रखी गई है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है। इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना।
सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली